सेहत को दुरुस्त रखने के लिए जिस तरह आप अपनी डाइट में कई हेल्दी चीजों को शामिल करते हैं, ठीक उसी तरह पशुओं को स्वस्थ रखने के लिए उनको तमाम पोषक तत्वों की जरूरत होती है। ऐसे में पशुपालकों को ये जानना बहुत जरूरी है कि उन्हें अपने पशुओं को कौन सी घास या फिर कौन सा चारा देना चाहिए। एक्सपर्ट की जाने राय। डॉक्टर आरिफ, जैसा हम आपके पीछे देख रहे हैं जो नेपियर घास लगी हुई है, जिसके बारे में अभी आप भी चर्चा कर रहे थे, डॉक्टर आरिफ, क्या वजह है कि जो पशुपालक हैं, बकरी पालक है या दूसरे भी पशुपालक जो हैं, उनके बीच ये चर्चा की जाती है कि वो नेपियर घास पर भी फोकस करें, पशुओं को खिलाएं, इसके उत्पादन पर भी ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए हमारे दर्शकों को कि क्यों इसकी चर्चा इतनी हो रही है। देखिए, नेपियर घास जो है ये बहुवर्षीय घास है। बहुवर्षीय घास मतलब जब एक बार हम इसको लगा देते हैं तो ये हमारे लगभग 4-5 साल तक ये घास हमारे यहाँ चलती है। तो बहुवर्षीय घासों से क्या है कि हमें उत्पादन जो है वो लंबे समय तक मिलता है, ज़्यादा मिलता है। लेकिन साथ ही हम कहें कि सिर्फ एक नेपियर घास के ऊपर हम डिपेंड होकर और पूरा जो पशुपालन करना चाहें तो उसमें भी जो है वो हम कह सकते हैं कि ये वैज्ञानिक तरीके से सही नहीं है। जो हमारे यहाँ बकरी पालक आते हैं उनको हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप नेपियर घास, जब आप नेपियर घास बकरियों को खिला रहे हैं तो साथ में एक दलहनी चारा आप देखेंगे पीछे, जैसे हमने जो है वो नेपियर के साथ जो है वो बीच में दलहनी चारा लोबिया जो है वो लगा रखा है। ये जो लोबिया की फसल है ये सीजनल है और हमने इस तरह के मॉडल तैयार कर रखे हैं हमारे फार्म पर कि जब हम ये पेरिनियल घास जो नेपियर घास हमने लगा रखी है तो इसके साथ ही हमने जो है वो सीजनल फॉडर, मतलब कि इस तरह का चारा जो हमारा कार्बोहाइड्रेट वाला चारा है नेपियर घास जैसे, उसके साथ जो दलहनी चारा जो प्रोटीन रिच चारा है, तो इस तरह का चारा जब हम बकरियों को या किसी भी पशु को देते हैं तो उनकी उत्पादकता बढ़ती है। साथ ही जो कुछ मिनरल्स जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं, हम कहेंगे लेग्यूम जो है उनमें कैल्शियम ज़्यादा होता है, तो कैल्शियम जो है वो दूध के लिए और बोन्स के लिए अच्छा होता है, तो इनसे जो दूध उत्पादन भी बढ़ेगा। साथ ही हम कहें कि एक कार्बोहाइड्रेट रिच हो गया, एक प्रोटीन रिच हो गया, जो एक बैलेंस डाइट की हम बात करते हैं, संतुलित आहार की, वो बैलेंस डाइट जो है वो पशुओं के लिए इस तरह के चारे से पूरी की जा सकती है। तो किसान भाई इस तरह के मॉडल तैयार कर सकते हैं कि जो है वो नेपियर घास के साथ जो है वो एक सीजनल फॉडर, जैसे अभी हमारा सीजनल फॉडर लोबिया है, जैसे ही जो है वो विंटर सीजन आएगा तो हम लोबिया के जगह बरसीम को जो है वो लगा लेंगे। तो ये तो हमारा सीजनल हो गया, तो इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं हर बार। लेकिन जो हमारा पेरिनियल फॉडर है ये हमने जैसे एक बार लगा लिया है तो ये 4-5 साल तक चलेगा। तो इस तरह से हमें हमेशा जो है वो जब भी हम इस तरह का कोई पेरिनियल फॉडर लगाते हैं तो इस तरह का प्लान हमें करना है कि हमारा जो सीजनल फॉडर है वो भी जो है डिस्टर्ब ना हो और हमें पेरिनियल फॉडर भी मिलता रहे। क्योंकि नेपियर का थोड़ा ये भी है कि जब विंटर सीजन हमारे साथ आएगा, हमारे पास जब विंटर सीजन आता है नॉर्थ इंडिया में पर्टिकुलरली, तो विंटर सीजन में इसका ग्रोथ कम हो जाता है, तो उस दौरान हमारे पास किसी तरह का चारा नहीं होगा। तो जो हमारा सीजनल फॉडर होगा, जो बरसीम या रिज का जो हम बीच में लगा रहे हैं कतारों में, उससे हमें जो है वो फॉडर मिल जाएगा। तो हमारा जो हम कहेंगे एक राउंड द ईयर फॉडर प्लान की जब हम बात करते हैं तो वो यहाँ से फुलफिल उसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। डॉक्टर साहब, आपने शुरुआत में बताया कि जो पशुपालक हैं वो पूरी तरह से नेपियर घास पर निर्भर ना रहें, उसके साथ एक सीजनल चारा जो है वो भी साथ में लगाएं। तो क्या सिर्फ नेपियर घास अगर पशु को खिलाई जाती है तो किसी तरह का कोई नुकसान है? देखिए, जब हम एक ही तरह का चारा, चाहे कोई भी चारा हो, नेपियर घास हो या चारा हो, लंबे समय तक अगर किसी पशु को कोई भी एक चारा खिलाते हैं तो उसमें जो है वो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी भी हो सकती है, टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। देखिए, नेपियर घास को में जो है वो ऑक्जेलेट कंटेंट थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो अगर इसको लंबे समय तक हम खिलाते हैं तो इसका थोड़ा हार्मफुल इफेक्ट आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसका जो हार्मफुल इफेक्ट है, हम ये नहीं कहेंगे, नेगेटिव नहीं कह रहा हूँ मैं इसका, लेकिन इसका जो है वो एक अच्छा ये है कि इसमें जो है वो हमारा प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमें ये करना है कि एक ही तरह के फॉडर पे हमें किसी भी पशु को लंबे समय तक रियर नहीं करना है। हमें डाइवर्सिफाइड सिस्टम है उस पर हमें फोकस करना है। तो एक लेग्यूम फॉडर जो है वो हम इसके साथ जब इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस तरह का किसी भी तरह का कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा और जो हमारा के सस्टेनेबिलिटी जो सिस्टम की है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। तो जो ऑक्जेलेट टॉक्सिसिटी की कई बार जो बात होती है तो वो इस तरह का जो हम कहें कि जो हार्मफुल इफेक्ट इसमें नहीं आएगा। तो इस तरह की प्लानिंग हमें हमेशा रखनी चाहिए कि हमारा सीजनल फॉडर पर्टिकुलर लेग्यूम के साथ हम ये जो नेपियर के साथ एक लेग्यूम क्रॉप को रखें।
चाहे वो लोबिया हो या बरसीम, जो भी सीजनेबल हो। Seasonable हो। मतलब सिर्फ नेपियर घास से ही बात नहीं है कि उसको अकेले खिलाया जाए, कोई भी हरा चारा सिर्फ उसी पर निर्भर नहीं रखना चाहिए पशुपालक को, Diversification उसका जरूरी है। वो बदलते रहना चाहिए या उसके साथ कुछ और भी मिक्स करके देते रहना चाहिए। जैसे नेपियर घास है, यहाँ आपने लोबिया लगाया है, आगे बरसीम लगाएंगे, उसके बाद कुछ और आएगा, तो वो एक चक्र चलता रहना चाहिए। इसके अलावा बकरियों के लिए जो है फोडर ट्री का भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो जब किसी भी तरह का जब चारा नहीं है तो आप फोडर ट्रीज पर फोकस कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।